are watching खबर फेस टू फेस। तालीम देना दुनिया का सबसे खूबसूरत काम है। तालीम का सबसे बड़ा फर्ज क्या है? क्या फर्ज है तालीम का? आदमी को इंसान बनाना। डॉक्टर इंजीनियर तो बाद में बनाएगा। अगर तालीम ने आदमी को इंसान नहीं बनाया है तो तालीम का मकसद पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, इंसान होने की क्या निशानी है? आपको चोट लगे और उसका दर्द हो आपको तो आप जिंदा हैं। किसी और को चोट लगे और आपको दर्द हो, आप इंसान हैं। और उसके उस दर्द को मिटाने के लिए अगर आप कुछ कोशिश करते हैं तो आप उम्दा इंसान हैं। जो जिंदगी में बनना मेरी पूरी दुआएं हैं। और मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ कि ये स्कूल के दरवाजे कभी भी आपके लिए बंद नहीं है। रात को 12 बजे मुझे आप फोन कर सकते हैं। 2 साल पहले ये टीच फॉर इंडिया के फेलोज और एक संस्था में बोलता है ना, लोगों को जोड़ने का फायदा क्या होता है। हमारे स्कूल में टीच फॉर इंडिया है जो बच्चों की ग्रूमिंग करती है। स्माइल फाउंडेशन है जो बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देती है। एक ग्रेस फाउंडेशन है जो लड़कियों को स्पॉन्सर्स करते हैं। तो तैयबा शेख बोल के एक लड़की है, दूसरे स्कूल में पढ़ती थी लॉकडाउन में, तो उसको निकाल दिया, फीस नहीं भरा है बोल के। 70,000 रुपये फीस हो गई थी उसकी, 2 साल की 2 बहनों की फीस। उसको निकाल दिया। वो मेरे पास आए कि माँ बोली कि सर आपके बारे में सुना है कि आप बच्चों को ले लेते हैं एडमिशन बगैर पैसे का, तो आप लेंगे क्या? अब यकीन मानो फीस नहीं देने की वजह से वो स्कूल ने उसको एलसी नहीं दिया। रूल के हिसाब से वो बच्ची को एलसी के बगैर आप एडमिशन नहीं ले सकते। रूल बताता है, डिपार्टमेंट का रूल बता रहा हूँ। कायदे कानून तो वो कितने खराब। मैंने बोला कि मेरे पर डिपार्टमेंट जो एक्शन लेना होगा ले लेने दो, मैं उसके लिए राजी हूँ। उस बच्ची को और उसकी बहन को बगैर एलसी के मैंने स्कूल में एडमिशन करवाया। आप देख रहे हैं खबर फेस्टिवल के निशानात में आज ये मालवनी लेन नंबर 6 होली मॉडल हाई स्कूल में 26 जन रिपब्लिक डे बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ पर प्रिंसिपल रफीक सिद्दीकी जी 8 रियल चेंज मेकर को अवार्ड दे रहे हैं। आइए हम उन अवार्डी से बात करते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज सोसाइटी में ऐसा क्या चेंजेस आपने लाया है जो रफीक सर आपका अवार्ड दे? सबसे पहले तो सोसाइटी में जो चेंजेस लाए वो सोसाइटी के लोगों के वजह के माध्यम से ही हुआ है। मैं अकेले कुछ नहीं करता हूँ। जैसे आपको पता है कोई भी काम अकेले किया नहीं जाता, वो साथ मिलकर होता है। तो लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं भी वो जो काम करता हूँ, जो हेल्थ के रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ, हार्ट सर्जरी फ्री कराता हूँ या कचरे से मुफ्त में दवाई या प्लास्टिक की बोतल के बदले में उठाया, वो चीज़ों के लिए रफीक सर ने मुझे इसके लिए सराहा है और आज मुझे इज्जत दी है और बुला के उनके मंच में मुझे कुछ ट्रॉफी दी है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ रफीक सर का कि उन्होंने मुझे ये इज्जत दे के मुझे इस पे और ज़्यादा काम करने पे मुझे लगा दिया है। तो मैं इंशाल्लाह और काम करूँगा और उनकी ये इज्जत को और आगे लेके जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज सर। आपने ऐसा क्या चेंज किया सोसाइटी में जो आपको यहाँ पर रियल चेंज मेकर अवार्ड दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रफीक सर का और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे रियल चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा है। और बेसिकली एजुकेशन सबसे पावरफुल वेपन होता है जो दुनिया बदलने के लिए काम आता है। और मैं टीचर हूँ और नॉर्मली 18 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। सर ने देखा है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और ट्रू सेंस में पढ़ाता हूँ। सर ने मुझे बोला था कि सर आप टीचर हो और सबसे बेस्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर और रियल सेंस में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने मुझे नोटिस किया ये करते हुए देखकर, इसलिए उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है। और हमारा बेसिकली काम क्या है, बच्चे तो बेसिकली एक पेपर जैसे होते हैं, कोरा कागज होते हैं और हम लोग पेन होते हैं। सो हमारे हाथ में होता है कि हम लोग कितनी ब्यूटीफुल चीजें लिख सकते हैं। अभी देखिए आप हमारे साथ हुसैन भाई है, स्टीव भाई है और हमारे सारे डिग्नेटरीज है, ये भी हमारे मालवनी का हिस्सा थे। हमारा मन है कि हम भी बच्चों के ऊपर ऐसा कुछ लिखे जो आगे जाके सच में चेंज लेके आए हमारे मालवनी के लिए और एक अच्छे सिटीजन बने और हमारे इंडिया का नाम रोशन करे। और 26 जनवरी एक ऐसा दिन है जिसमें ये अवार्ड मिला है, तो बहुत सही दिन हमें अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच। हम रफीक सर से और सारे मालवनी की जनता से, पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से कहना चाहते हैं कि हम आखिरी दम तक मेहनत करते रहेंगे। ये अवार्ड हमारे लिए एक मोटिवेशन है और ज्यादा अच्छा काम करने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या सोसाइटी में ऐसा कौन सा आपने रियल चेंज लेके है जो रफीक सर आपको अवार्ड दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अवार्ड मुझे नहीं, मेरे काम को दिया गया है। जिस हिसाब से सेल बडी फाउंडेशन काम कर रही है, सर ने मुझे उस काबिल समझा कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा जाए, तो उन्होंने मुझे इस अवार्ड से नवाजा। और जिस हिसाब से सेल बडी फाउंडेशन काम कर रही है, जात पात नहीं देख रही है, खाली एक ही मिशन है कि लोगों की सेवा, लोगों को जहाँ पे हेल्प पहुँचे वहाँ तक जाने की कोशिश, बस उसी के चलते रफीक सर ने ये अवार्ड से नवाजा है।
तो थैंक यू सो मच रफीक सर। और इतने प्यारे जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, आज वही स्कूल में आके अवार्ड लेना, ये मेरे लिए भी बहुत एक गर्व की बात है। लेकिन ये अवार्ड मेरे काम की वजह से मिला है, तो ये काम इंशाल्लाह मैं बरकरार रखूँगा, जारी रखूँगा और बहुत आगे तक। अभी ये तो शुरुआत है और अभी कारवां चला है तो लोग जुड़ते जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब्दुल करीम सर है। सर, आपने ऐसा क्या चेंजेस आया सोसाइटी में कि आपको यहाँ पर अवार्ड दिया? जिशान भाई, सबसे पहले मैं लोगों को कहूँगा कि प्रजासत्ताक दिन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चेंज तो अभी तक हमने लाया नहीं है, बस उसका प्रयत्न चालू है, उसकी कोशिश चालू है। और चेंज जो है वो एक के लाने से नहीं होगा, चेंज लाने के लिए हमें सबको एक साथ में आना होगा। तो रफीक सर ने हम सबको एक साथ में यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आया, इसीलिए सबसे पहले मैं रफीक सर का धन्यवाद कहता हूँ। और जिशान भाई, जैसे कि आपको पता है कि डोर ऑफ एजुकेशन अली फातिमा एनजीओ, आप जानते हैं कि कितने सालों से एजुकेशन के लिए काम कर रहा है और बच्चों की पढ़ाई पे काम कर रहा है। सब में पहले मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, एक शिक्षक हूँ, और उसी के साथ में फिर मैं समाज में अच्छे काम करने की भावना लेकर चलता हूँ। तो यही चीज जो है आज मुझे यहाँ पे लेके आकर खड़ा करी है। और ये जो अवार्ड मिला है, रियल चेंज मेकर अवार्ड, ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, तो ये अवार्ड मेरी सारी टीम यानी अली फातिमा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के जितने मेंबर्स है, जितने सपोर्ट करने वाले हैं, उन सबका अधिकार है इस अवार्ड पे। और बस यही कहूंगा कि हम सबको मिलकर मालवनी के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। वही हमारा कंटिन्यू हम कोशिश कर रहे हैं और कारवां बनता जा रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश चल रही है, इसीलिए ये अवार्ड दिया गया है जिशान भाई। बस थैंक यू वेरी मच। पहले और दो अवार्डी हमसे बात करेंगे। मैडम, आपको गणतंत्र दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। ऐसा आपने क्या रियल चेंज किया है सोसाइटी में, हमारे दर्शकों को पता है, जिससे आपको आज यहाँ पर अवार्ड से सम्मान किया जाए? ठीक है, मैं केरला से हूँ। मैं टीच फॉर इंडिया का एक फेलो है पॉली मदर में 2 साल से काम कर रही हूँ। मैं स्टूडेंट्स के साथ और कम्युनिटी के साथ काम करती हूँ, क्लास में बच्चे को पढ़ाती हूँ। और कम्युनिटी में मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जागृति नाम पे, जैसे पॉलिसी अवेयरनेस कम है हमारा सोसाइटीज में, तो पॉलिसी अवेयरनेस पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और आगे जाके उनका कुछ भी चाहिए स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एक्सेस करना है, उनमें हेल्प करने के लिए ये सेशन है। और अभी मेरा 2 इयर्स होली मदर में कदम होने वाली हूँ, फिर मैं आगे मास्टर्स पढ़ने के लिए जा रही हूँ। तो ये 2 साल में क्या क्या स्कूल के लिए, कम्युनिटी के लिए काम किया, इसके लिए सर ने आज अवार्ड दिया है। थैंक यू बोल रही हूँ मैं सर को और स्कूल। आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको हिंदी सीखने में कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा? मुझे हिंदी 3-4 मंथ्स में सीख गए, क्योंकि क्लास में मेरा बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में था, तो उन लोग को बहुत समझ नहीं आती थी इंग्लिश, तो जल्दी सीखना पड़ा। उन लोग से ही सीखा, बच्चे से ही हिंदी सीखा। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपने ऐसा क्या रियल चेंज किया है सोसाइटी में जो यहाँ पर आपका अवार्ड? हेलो, मेरा नाम पिक्सी है, मैं आसाम से हूँ और मैं यहाँ पे टीच फॉर इंडिया के थ्रू 2 साल के लिए फेलोशिप करने आई थी। यहाँ पे मैं सेम ग्रेड 3 बच्चों को पढ़ाती थी और उन्हीं बीच में मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया संदूक, जो सोशियो इमोशनल लर्निंग के ऊपर है, सामाजिक और मानसिक विकास थ्रू आर्ट, कला के जरिए। और ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, जिसके जरिए बच्चों को अलग अलग कला के थ्रू वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके ऊपर बच्चे दूसरे स्कूल्स में जाते हैं जहाँ पे वो खुद एक क्लास लीड करते हैं, जहाँ से स्टूडेंट लीडर्स, हम लोग लीडरशिप के ऊपर काम कर रहे हैं और उसी के रिलेटेड हम लोग वर्कशॉप्स भी कराते हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट के साथ कैसे एंगेज करना है, कैसे एक रिलेशन बनाना है, कैसे साथ में मिलके हम लोग काम कर सकते हैं, उसके ऊपर काम। इसीलिए अब स्पीच के दौरान थोड़ा इमोशनल हो गए थे, रफीक सर के बारे में मुझे अच्छी सी बात की, इसका क्या कारण? मेरा एक्चुअली ये स्कूल के साथ इतना गहरा रिश्ता बन गया है, अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल, इतना हम लोग मिलजुल के रहते हैं, इतना प्यारा रिश्ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा भावुक हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रफीक सर है बात करने के लिए। हर साल रफीक सर यहाँ पर रियल चेंज मेकर का अवार्ड देते हैं और उन लोगों का सम्मान करते हैं जो समाज में रियली कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आते हैं। सर, ये जो आपने अवार्ड का सिलसिला शुरू किया, कितना साल हो गया सर, उसके बारे में बताएं।
2013 में सबसे पहला अवार्ड हमने दिया था ये 4 एजुकेशनिस्ट लोग को लिया था हमने, सिमसन सर, रिजवी सर और 2 और लोग थे, मुझे नाम इस टाइम पे याद नहीं आ रहा है। और मुझे ये लगा ना कि किसी भी एरिया को उसके लोग डिफाइन करते हैं, तो लोग कैसे हैं यहाँ पे। मेरा ऐसा मानना है कि अगर बहुत गंदी बस्ती है तो उसके अंदर का जो महल है ना उसकी कीमत भी आधी हो जाती है, और साफ सुथरी महल के अंदर एक छोटा सा बना हुआ मकान भी खूबसूरत लगता है। तो ये मालवनी को इतने शानदार लोग हैं इसके अंदर, टीचर्स लोग को देखो, आप आम सोशल वर्कर्स को देखो, मीडिया वालों को देखो, मतलब एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होके एक दूसरे को अपना फैमिली जैसे समझ के चलते हैं और चुपचाप खामोशी से काम करते जा रहे हैं, और कई साल हो जाता है उनका रिकग्निशन नहीं मिलता है। तो छोटे बच्चों को भी तारीफ की जरूरत है, अप्रिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप करते जा रहे हैं और कोई उसको मानता ही नहीं, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता, तो फिर आदमी छोड़ देता है वो सब काम करना। जैसे मैं आपके बारे में ये बोल रहा था कि आप लोकल मीडिया हैं और इस इलाके के नंबर 1 मीडिया हैं आप बड़े से बड़ा इवेंट जो होगा ना, यहाँ पे एमएलए एमपी आएगा तो भी आप कवर करते हैं, चीफ मिनिस्टर आएगा तो भी आप कवर करते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है, ये छोटा काम नहीं है ये, और इसको अगर हमारे अपने लोग ही रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो बाहर वाले से हम क्या तवक्को करेंगे। तो मेरे लिए आपके चैनल में अपने आप को कवर करवाना जी टीवी से कवर करवाने से भी ज्यादा बड़ा है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। और मुझे आपसे बात करते हुए भी उतनी खुशी मिलती है जितनी मुझे अर्नब से या रवीश कुमार से बात करने में खुशी मिली, क्योंकि वो उनको बुलाए तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मतलब, और आप मेरे फोन पे आ जाते हैं, तो मेरे लिए आपकी अहमियत बहुत ज्यादा है। तो ये पूरे मालवनी के अंदर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत शानदार काम कर रहे हैं, खास करके जो यंगस्टर्स लोग हैं, मतलब सुरेश सर हैं, अपने अब्दुल सर हैं और दूसरे हुसैन हैं, ये सब यंग हैं और इस उम्र में इनके अंदर ये सब जज्बा है मालवनी को अच्छा बनाने का। तो हम नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे तो कौन करेंगे उस बात को। और इस चीज को आगे बढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि ये सिलसिला जारी रहे। आप पूरा बॉम्बे का इतिहास उठा के देखो जीशान भाई, कि पूरे बॉम्बे के अंदर लॉकडाउन में सबसे ज्यादा लोगों के साथ में काम करने वाले लोग, संस्थाएं, स्कूल अगर आपको मिलेगी तो मालवनी मिलेगा। तो इस बारे में हम ज्यादा बात क्यों नहीं करते हैं। हम मालवनी की गंदगी, मालवनी का ट्रैफिक, अरे बाबा मुझे बताओ, अब मलाड में ट्रैफिक नहीं है क्या, चारकोप में ट्रैफिक नहीं है क्या, मलाड ईस्ट में ट्रैफिक नहीं है क्या? है एक प्रॉब्लम वो, लेकिन प्रॉब्लम है बोलने से प्रॉब्लम दूर होगा क्या? मेरा ऐसा मानना है, मैं अपने बच्चों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको कोई जंगल लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा काम है वो जंगल लगाना, पेड़ लगाना, वो मत करो, आप नहीं कर पाओगे अगर, तो जो ऑलरेडी झाड़ खड़ा है ना उसको मत कटने दो। आपको कोई तालाब या कोई भी नदी साफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से उसमें तुम कचरा मत डालो, ये भी बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा समाज के लिए। तो यही लोगों के अंदर जज्बा बढ़ाने के लिए और इस फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये अवार्ड करते हैं। 2 और अवार्डी थे, वो शायद चले गए, उनके बारे में बता दीजिए। अगर वो रहते तो हम उनसे ही पूछते थे आपने ऐसा क्या रियल चेंजेस लाया है समाज में, लेकिन अभी वो मौजूद नहीं, शायद बड़े चैनल वाले इसलिए तो नहीं निकल गए सर। नहीं ऐसा नहीं था, उनके सोसाइटीज में पुलिस स्टेशन में प्रोग्राम था उनका, और एक आधे घंटे का डिले होने की वजह से पूरा प्रोग्राम हौच-पौच हो जाता है, और वो हो जाता है इसमें आपको नहीं, क्योंकि सबको सब जगह पे जाना है। इसमें जो समीउल्लाह भाई है, समीउल्लाह खान है, वो बहुत पुराने दोस्त हैं, वो भी एजुकेशन फील्ड से ही है। डिवाइन प्रोविडेंट में पहले वो काम करते थे, वहाँ पे मेरे एसएससी के जो बच्चे जाते थे वो हेल्प करते थे उसमें। फिर वो मीडिया में आए, उर्दू मीडियम से पढ़े हुए, और मीडिया जैसे पब्लिकेशन के लिए वो इंग्लिश में आर्टिकल्स लिख रहे हैं। और जो उनका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, इंडिया में गिने चुने लोग बचे हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं, और खुद कैरेक्टर बन के जाके अपनी जान को जोखिम में डाल के चीजों का पता लगाना, ये फिल्मों में हो रहा है, अभी रियल लाइफ में कोई जर्नलिस्ट वो कर नहीं पा रहा है मतलब। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर मैंने उनका वैसा भी देखा जैसे मेरा स्कूल का काम था, वो खुद होकर आए, दोस्त होने के नाते ने उनको बोला कि सर जो आप काम कर रहे हैं उसकी पैमाइश को बढ़ाने की जरूरत है, ये खाली आपके स्कूल के बच्चों को आप एक बार राशन देने से काम नहीं होगा, भूख रोज लगती है, राशन एक बार दोगे आप, तो फिर आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। मैं बोला मेरा इतना ही दायरा है, मैं क्या करूँ। तो बोले सर मैं स्टोरी करता हूँ मिड डे में, और जैसे मैंने आपको बताया उसके बाद में बहुत जगह पे उसकी सपोर्ट मिलने लगी। दूसरे जो अब्दुल चौधरी है, शायद महाराष्ट्र कवरेज चलाते हैं वो, उनको भी मैंने देखा कि कई सारे बच्चे जो स्कूल से बाहर है, नशे में मुक्त हैं, वो मेरे पास आते हैं, बात करते हैं कि सर ये पॉसिबल है क्या, इनको हम एडमिशन करवा सकते हैं क्या। और मुझे बड़ी खुशी होती जब कोई और बंदा किसी और के बच्चों को लेके आए आपके पास और आपसे गुजारिश करे कि इस बच्चों को पढ़ाओ, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपने अपने भाषण में कहा कि जो गुरु का जो दर्जा होता है, मर्तबा होता है, भगवान से भी ऊपर होता है, तो इसको लेके कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, क्या उसको क्लियर करेंगे कि भगवान से भी बढ़कर? ऐसा हिंदू कल्चर में माना जाता है, मैं जनरल नहीं बोला, कि मैं जो पढ़ा हूँ और जो इंडियन कल्चर में, यही वजह है कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से गुरु का पैर छूने के लिए बोला गया है। और उसके पीछे लॉजिक ये बोलते हैं वो कि जो बच्चा है या जो इंसान है वो भगवान या उसकी जो मर्तबा है उसके बारे में कब जानेगा, वो अपने आप तो जानेगा नहीं, वो तो उसको बताने के लिए कौन जरिया होता है, मतलब वो टीचर को मानते हैं। वो हमारे इंडियन कल्चर है, वो
उसके अंदर ऐसा बोला जाता है। और इस्लामिक दायरे से देखेंगे तो वो सही नहीं होगा, लेकिन मैं इंडियन कल्चर के हिसाब से बोला था वो, कि इंडियन कल्चर के अंदर ये ऐसा मानना था कि गुरु को ब्रह्मा बोलते हैं, मतलब वो ब्रह्मा से पहले गुरु को मानते हैं, वो ऐसा उनका कल्चर है। तो शुक्रिया सर ने जिस तरह से टीचर का मर्तबा बताया, उसके लिए और भी लोग, जैसे हमारे टीचर कहते थे कि जो भगवान होता है वो एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को आसमान से जमीन पर लेकर आता है, लेकिन जो गुरु होता है, जो टीचर होता है, वो बच्चों को इस तरह से ट्रेन करता है, सर तरबियत देता है कि बच्चों को जमीन से आसमान तक का लेकर जाता है। तो आज का आपने हमारा इंटरव्यू देखा, कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताया। और हमारे तमाम दर्शकों को रिपब्लिक डे बहुत बहुत मुबारक हो, हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ताली बजाते रहो। तो मैं उसी में करूँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो अभी मैं चाहूंगा प्रियंका स्टार्ट करें हमारे प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना एड्रेस किया, हमें एनलाइटन किया। जब